हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 35। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही सक्षम ने अन्वीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाया, किसी ने पीछे से आकर तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि सक्षम कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उस शख्स ने उसका हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। सक्षम ने अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो वहां अपनी आंखों में अंगारे लिए मृगांका खड़ी थी। मृगांका ने लगभग दहाड़ते हुए कहा, सौले, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? ये सुन सक्षम ने कसमसाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मृगांका की पकड़ उस पर कठोर थी। मृगांका ने उसका हाथ और जोर से मरोड़ते हुए कहा, अगर मैंने कभी तुझे अनु को गलती से भी हाथ लगाते हुए देखा तो तेरा वही हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी और फिर दूसरे हाथ को तोड़कर फेंक दूंगी, याद रखना। और इतना कहकर उसने सक्षम का हाथ एक झटके से छोड़ दिया। सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस बदतमीजी का बदला मैं लेकर रहूंगा। ये सुन मृगांका ने कहा, अरे तू जा रे, वो तो मैं इस घर में आकर रिश्तों का मान रख रही हूँ, वरना अगर तू बाहर मुझे मिलता ना तो तुझे बताती कि बदतमीजी का बदला कैसे लिया जाता है। मेरी बातों पर शक हो तो अपने बाप से पूछ लेना। और गुस्से में उसे घूरने लगी। मृगांका को इतने गुस्से में देख सक्षम एक कदम पीछे हटते हुए बोला, तुम दोनों को तो देख लूंगा मैं। मृगांका ने एक नज़र उस पर डाली और फिर उसको एक तेज धक्का मारा, जिससे वो कमरे से बाहर जमीन पर जा गिरा और उसकी आह निकल गई। फिर उसने एक तेज निगाह सक्षम पर डालते हुए कहा, देख ले जितना देखना है, जिस दिन दिमाग फिर आना इन आंखों को निकालकर गोटियां खेलूंगी और फिर किसी को देखने लायक नहीं बचेगा तू। और इतना कह उसने तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। सक्षम उठा और दांत पीसते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं जैसे ही मृगांका पीछे मुड़ी, अन्वीक्षा अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। वो आगे बढ़ी और उसने मृगांका को झट से गले लगा लिया। मृगांका भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराने लगी। अन्वीक्षा का सब्र का बांध टूट गया और उसने रोते हुए कहा, हम जितना इन चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही हमारे करीब क्यों आती है मृगी? हम थक चुके हैं इन सब से। हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या नहीं। हमारे अतीत के साए कहीं हमारे वर्तमान को ना खराब कर दे। मृगांका ने उसका जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तू उनसे दूर भाग रही है, तो जितना जिससे दूर भागेगी वो तुझे उतना ही परेशान करेंगी। और इतना कह उसने अन्वीक्षा को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसलिए हमें अब अपनी मुश्किलें और अपने डर से भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है, उनका हल निकालना है। ये तेरी जिंदगी है और इसे बिगाड़ने का हक तू किसी को नहीं दे सकती। और तू तो राजपुतानी है ना? वो क्या डायलॉग था तेरा? और वो अपनी भौवें चढ़ाकर सोचने लगी, एक राजपुतानी रसोई और रणभूमि दोनों संभालना जानती है, अन्वीक्षा ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मृगांका ने उसके चेहरे पर आते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ तो बस अब मौका आ गया कि तू रणभूमि संभाल कर अपनी लड़ाई खुद लड़े और दिखा दे इन सो कॉल्ड मर्दों को कि नारी कभी अबला नहीं होती। जो मर्द नारी को अपने पैरों के नीचे धूल समझते हैं, तुझे उन्हें उसी धूल में मिलाना है। ये सुन अन्वीक्षा ने एक मुस्कान दी और फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं राणावत मेंशन के बाहर एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता हुआ आकर रुका। मेंशन के बाहर खड़े सभी गार्ड स्तब्ध हो गए। सबसे पहली गाड़ी में से अपने कोट को ठीक करता हुआ हृदयान ठाकुर बाहर निकला। उसके पीछे सभी हथियारबंद गार्ड्स भी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले। हृदयान ने 1 मिनट भी ज़ाया ना करते हुए अंदर जाना सही समझा और बाहर खड़े गार्ड्स ने भी उसे किसी प्रकार की पूछताछ के लिए नहीं रोका। हॉल में घुसते ही हृदयान की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हॉल के बीचों बीच समृद्धि जी की बड़ी सी पेंटिंग रखी हुई थी। कला इतनी बारीकी से की गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच वहाँ वो बैठी हों। हृदयान हैरान होकर हॉल में इधर उधर देखने लगा। पूरा हॉल समृद्धि जी की पेंटिंग से भरा हुआ था। ऐसी मुस्कुराहट उसने अपनी बुआ सा के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। तभी
छोटी सी शर्मिष्ठा भागते हुए आई और अनजाने में हृदयान से टकरा गई। हृदयान ने जब नीचे देखा तो उसे अपना सिर सहलाते हुए देखकर उसकी हंसी छूट गई। ये देख शर्मिष्ठा गुस्से में बोली, एक तो आपकी वजह से हमें लग गई और आप हंस रहे हैं। और इतना कह वो जाने को हुई ही थी कि तभी पीछे से माणक की आवाज़ आई, माफ़ी मांगिए मिष्टी, आप उनसे टकराई थी, वो आपसे नहीं। ये सुनते ही मिष्टी का मुंह बन गया और उसने हृदयान की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए हमें, हमने आपको देखा नहीं था। ये सुन हृदयान मुस्कुरा दिया और उसके गाल थपथपाते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा। तभी शर्मिष्ठा ने उसे घूर कर देखा तो हृदयान ने उससे पूछा, क्या हुआ? इस पर शर्मिष्ठा मुस्कुराते हुए बोली, कितने सुंदर हैं आप। ये सुन हृदयान कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बोली, पर हमसे ज़्यादा नहीं। और इतना बोल वो भाग गई। ये देख हृदयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके पीछे पीछे माणक भी वहाँ से चला गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, आ गए आप। ये सुन हृदयान पीछे मुड़ा तो वहाँ वैभव राणावत खड़े थे। उनके नाम की ही तरह उनके चेहरे पर भी एक अलग ही वैभव था और उनका रौब देख कोई भी उनकी उम्र का तकाजा नहीं लगा सकता था। हृदयान ने अनजाने में ही उनके पैर छू लिए तो उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, खुश रहिए, ऐसे ही तरक्की करिए। बहुत खुशी होती है हमें जब मीडिया द्वारा आपकी तरक्की की खबरें सुनाते हैं। कहिए कैसे आना हुआ। इसके बाद हृदयान ने जो कहा वो सुन वैभव जी हैरान रह गए। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।